नमस्कार साथियों, जय हिंद। ये हमारे जो एनसीईआरटी का सेशन चल रहे हैं, क्लास 10 की एनसीईआरटी, जिसका अध्याय सेकेंड है ये। और देखो, एनसीईआरटी का बहुत बड़ा महत्व है। तो एनसीईआरटी पूरे जो है प्लेलिस्ट हमने इसीलिए बना के रखी है, और आप एक तरफ से देख सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और एक तरफ से सब देख सकते हैं आप। और इसके हम एमसीक्यू भी लेकर आने वाले, प्रत्येक चैप्टर वाइज एमसीक्यू लाएंगे, जिससे आपका एकदम से क्लियर हो जाएगा। ये भी पता चलेगा कि कितना समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो ये सेकंड चैप्टर है हमारा, और इसका नाम है अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। ठीक है, एक मैं और सलाह देना चाहूँगा आपको। आपकी क्लास देखने के बाद में आप एनसीईआरटी की बुक जरूर पढ़ लें। अगर नहीं है तो आप गूगल पे जाकर एनसीईआरटी बोलेंगे, एनसीईआरटी का पीडीएफ अपलोड कर लें। आप आराम से इस पर स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं, तो और भी बेहतर आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसमें उदाहरण भी दिए रहते हैं। बहुत मतलब डायनेमिक तरीके से एनसीईआरटी बुक को आप समझ के पढ़ेंगे तो और भी बेहतर आपको समझ में आएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं सेकंड चैप्टर। यह अध्याय भारतीय अर्थव्यवस्था की 3 मुख्य क्षेत्रों में विभाजित है। ठीक है, तो ये जो क्षेत्रक दिए हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, ये 3 मुख्य भागों में तो कौन कौन से हैं। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, जिनमें आता है कृषि, वानिकी, मछली पालन, खनन, तेल, गैस आदि का निष्कर्षण। मतलब जो प्राकृतिक संसाधन है वो सब आते हैं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, जो कृषि मतलब जो प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें कृषि से, जैसे कि कोई गेहूं की फसल है या सब्जियां हैं, ये सब कुछ हमें जो है प्राथमिक क्षेत्र से ही प्राप्त होते हैं। वानिकी है या बगीचे हैं, फूल हैं, मत्स्य पालन है, खनन, तेल, कोयला, ये सब कुछ हमें खनिज कहाँ से मिलते हैं, सब हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है। तो ये सब हमारे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, और ये दूसरे नंबर पे होगा द्वितीयक क्षेत्रक। इसमें क्या क्या आएंगे, तो इसमें आता है विनिर्माण। विनिर्माण मतलब उद्योग, जहाँ पर हम जैसे मान लो दूध उत्पादन है, ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है। पर दूध को अगर हम पैकेजिंग करके डेयरी उद्योग लगा के बेचते हैं तो क्या हो जाता है, विनिर्माण हो जाता है, और ये आ जाता है द्वितीय क्षेत्र में। कोई भी निर्माण कार्य, जैसे हमने गेहूं क्या है, प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत आता है। फिर उसको हम गेहूं को पीस करके उसको फिर हम बिस्कुट कंपनी में ले जाके बिस्कुट के रूप में जब हम सेल करते हैं तो वो क्या हो जाता है, द्वितीय क्षेत्र में आ जाता है, उद्योग क्षेत्र में आ जाता है। बिजली उत्पादन, ठीक है, ये द्वितीय क्षेत्र हो जाएगा। अब इसके बाद आते हैं तृतीय क्षेत्र में। ठीक है, सेवाएं, ये इनके जो कार्य हैं, इन दोनों क्षेत्रों के जो कार्य हैं उनमें सहयोग करने का काम है तृतीय क्षेत्र का। ठीक है, परिवहन, चाहे वो रेलवे परिवहन हो और सेवाओं में चाहे वो हो ड्राइवर, आप जैसे ट्रक परिवहन के अंतर्गत ड्राइवर की सेवा में है, या फिर फोन के द्वारा से पहले अन्य सेवाएं थी, या कंप्यूटर से आदान प्रदान का, ये सेवाओं के क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। तो ये होगा हमारा तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, व्यापार, ठीक है, व्यापार करना, और शिक्षण कार्य, जो हम शिक्षा का कार्य कर रहे हैं, ठीक है, कोचिंग दे रहे हैं, ये सब क्या होते हैं, टीचर का कार्य होता है तृतीय क्षेत्र में। ठीक है ना, और स्वास्थ्य, जो डॉक्टर होते हैं तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और जैसे बैंकिंग सेवाएं हैं बैंकिंग क्षेत्र में तमाम व्यापारिक ऋणों का लेना देना है, तो ये सभी हमारे क्षेत्र में आ जाते हैं, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। तो आप इतनी बात
उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो हमने अभी तक ये चित्रक जान लिया। अब इसके अनुक्रम में आगे हम चलते हैं और क्या क्या होता है इसमें ये हम समझेंगे। तो प्राथमिक क्षेत्रक भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्रक का सबसे बड़ा हिस्सा है। ठीक है, प्राथमिक क्योंकि हमारे देश में कृषि प्रधान देश है, आप जानते हैं। तो कृषि प्रधान देश है तो सबसे ज़्यादा क्षेत्र ही हुआ ना, सबसे ज़्यादा लोग यहाँ कृषि का कार्य करते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बड़ा हिस्सा है प्राथमिक का। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं, यह क्षेत्र लगभग 50% लोगों का रोजगार प्रदान देता है। जो प्राथमिक क्षेत्र है तो आधी आबादी जो है कृषि पर निर्भर है। ठीक है, देखो अगर देश को नंबर 1 पे अर्थव्यवस्था जीडीपी के रूप में लाना है और मतलब विकसित बनाना है तो हमें विनिर्माण के क्षेत्र में आगे बढ़ना ही होगा। उसके लिए गवर्नमेंट कई प्रयास भी कर रही है। ठीक है, विनिर्माण ये होता है किसी चीज़ का प्राकृतिक तो प्रोडक्शन हो रहा है, देश में फसल हो रही है, तमाम चीज़ें हो रही हैं, तो उसका विनिर्माण का कार्य और विनिर्माण करके विदेशों को बेचना और डॉलर के रूप में और अन्य देशों से हमें पैसा कमाना, तभी देश विकसित होगा। ठीक है, जो कि चाइना कर रहा है, बहुत अच्छे से कर ले रहा है। हमें ब्रांडिंग अच्छे से करनी है अपने माल की और बेचना है विदेशों का। ठीक है, अब उसकी कई समस्याएं आती हैं, उन पर हम किसी दूसरे दिन चर्चा करेंगे। क्या समस्या है कि विनिर्माण के क्षेत्र में भारत अभी पिछड़ा है, उसके लिए कई प्रयास किए गए हैं। एक तो लाल फीताशाही है, जैसे कोई उद्योग हम लगाते हैं तो उसके लिए तमाम तरीके के फाइलें रुक जाती हैं और तमाम लाल फीताशाही अगर उसके साथ आप जानते हैं नहीं व्यवस्था करी तो फिर वो फाइल आपकी पड़ी रहेगी। लेकिन अब ऐसा नहीं किया, सरकार ने कुछ ऐसे नियम बनाए हैं इनको वो ये लाल फीताशाही के लेवल से भी ऊपर उसको कर दिया है और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा विनिर्माण के क्षेत्र में कार्य हो सके। ठीक है, और जो आर्थिक सहयोग दिया जाता है, फाइनेंसिंग की जाती है, उसके लिए भी सरकार ने बेहतर से बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है और कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए आज दुनिया में भारत पहले नंबर पे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ रहा है, नंबर 1 पे। नेक्स्ट है, इस क्षेत्र में उत्पादन मानसून पर निर्भर करता है। कृषि इस क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण उप क्षेत्र है और कृषि में सरकार ने कृषि क्षेत्र विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। ठीक है, अब इसका द्वितीय क्षेत्र हम ले लेते हैं, थोड़ा इसका विस्तार थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इससे अच्छे से सबको दिखाई दे। यह क्षेत्र अर्थव्यवस्था में तेजी से विकसित हो रहा है। द्वितीय मतलब विनिर्माण का, जिसमें हम बात कर रहे थे कि बड़ी तेजी से भारत में बढ़ रहा है। ठीक है, और अगर ये नहीं बढ़ेगा तो फिर दुनिया के जो तृतीय अर्थव्यवस्था जो हमारा लक्ष्य है विकसित भारत का, वो तभी पूरा होगा जब हम विनिर्माण के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। यह क्षेत्र लगभग 25% लोगों को रोजगार प्रदान करता है, 1/4। ठीक है, इस क्षेत्र में लघु उद्योगों का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, लघु उद्योग वो होते हैं छोटे छोटे जो काम किए जाते हैं छोटे स्तर पर। ठीक है, 1 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक के उद्योगों को इसी लघु उद्योग की श्रेणी में लाया जाता है। सरकार ने इस क्षेत्र के विकास के लिए नई नीतियां बनाई हैं। ठीक है, हम कह रहे हैं ना लाल फीताशाही थी पहले, तो उसको सरकार समझ रही थी कि गड़बड़ होता है और लोग काम नहीं कर पा रहे थे, इसलिए लाल फीताशाही से ऊपर और भी कई चुनौतियाँ थी, उसके लिए तमाम नीतियाँ सरकार ने नई बनाई हैं जिससे विनिर्माण के क्षेत्र में विकास हो सके। यह क्षेत्र अर्थव्यवस्था की सबसे तेजी से विकसित हो रहा है, तृतीय क्षेत्र है ये हमारा। ठीक है, और यह क्षेत्र लगभग 25% लोगों को रोजगार देता है। ठीक है, लगभग 25% को ये भी रोजगार देता है, जो भी हैं डॉक्टर, वकील, मास्टर, है ना, जो प्रशासनिक अधिकारी है वो सभी इसमें आ जाते हैं तृतीय क्षेत्र में। ठीक है, इस क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी, IT, वित्तीय सेवाएं जो बैंकिंग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उद्योग हैं और सरकार ने इस क्षेत्र के विकास के लिए
कई योजनाएं शुरू की हैं। ठीक, क्षेत्रों से संबंध है, तीनों क्षेत्र का एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर कृषि नहीं होगी तो फिर उद्योग कैसे चलेंगे? ठीक है, जब कच्चा माल रॉ मटेरियल नहीं होगा, कोयला नहीं होगा, डीजल पेट्रोल नहीं होगा तो फिर कहाँ से उद्योग चलेंगे? नहीं चल पाएंगे ना। तो ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र द्वितीयक तृतीयक कच्चा माल प्रदान करता है और द्वितीय क्षेत्र जो है तृतीय क्षेत्र को उपकरण और मशीनरी देता है और तृतीय क्षेत्र क्षेत्र के सभी क्षेत्रों को सेवाएं प्रदान करता है। ये देखो, ये दो क्षेत्रों को भरपाई ये सेवा प्रदान करता है तृतीय क्षेत्र। ठीक है, जब माल होगा, प्रोडक्शन होगा, इसके बाद ही आप परिवहन पर उपयोग करेंगे, लाद के ले जाएंगे ना। रेलवे का प्रयोग तो तभी करेंगे जब मालगाड़ी तभी चलेगी जब आपके पास माल होगा। ठीक है, अब निष्कर्ष ये आ जाता है, निष्कर्ष बड़ा जरूरी है आगे की राय में इसमें। निष्कर्ष, ठीक है, जब भी हम आंसर राइटिंग करेंगे तो ये बिंदुओं, इस बिंदु की भूमिका बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था में सभी तीनों क्षेत्र अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों में अर्थव्यवस्था की वृद्धि होगी और लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा। ये चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो आपको एक बार क्लिक करते हैं, बहुत अच्छी लग रही होगी सेशन। ठीक है, आप इसको लाइक शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आप सहयोग करेंगे तो हम और भी अच्छी अच्छी क्लासेज लेके आने वाले हैं। धन्यवाद।